फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लो बर्थ वेट जो न्यू नेटल बेबी होता है वो जब पैदा होता है तो उसका वेट बहुत कम होता है। अब ये किस वजह से होता है और इसके कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब कितने टाइप्स का होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि LBW या लो बर्थ वेट क्या होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो कि BSc नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर आता है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू पढ़ेंगे। रिव्यू मतलब क्या क्या इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। देन नॉर्मल बर्थ वेट जो होता है, बेबी का जो बॉडी वेट है जब वो बर्थ लेता है तो उस कंडीशन में कितना वेट होता है उसका, ठीक है, नॉर्मल कितना वेट हो सकता है, ये भी हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ LBW बेबीज पढ़ेंगे। कोजेज एंड इटियोलॉजी, कैसे कोज होता है लो बर्थ वेट, और क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लो बर्थ वेट क्या हो सकता है, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड समरी टेबल, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंट्रोडक्शन देखेंगे तो बर्थ वेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ अ न्यूबॉर्न हेल्थ एंड सर्वाइवल। ठीक है, जो बर्थ वेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो नया बच्चा होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसकी हेल्थ के लिए और साथ ही साथ उसके सर्वाइवल के लिए, कि कितने परसेंट चांस है कि वो सर्वाइव कर सकता है और कितने परसेंट चांस है कि वो हेल्थी रह सकता है। तो ये बर्थ वेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। अब बेबीज बर्थ वेट reflect maternal nutrition, health and pregnancy care. Low birth weight babies are at high risk of infection, growth failure and mortality. ठीक है, क्या होता है जब बेबी पैदा होता है तो उसके जो पैदा होने की जो प्रक्रिया है वो बहुत सारी, मतलब बहुत लंबी होती है, क्योंकि 9 मंथ में बेबी पैदा होता है। तो इस टाइम पे 9 मंथ में, मतलब जो प्रेगनेंसी केयर होती है वो किस टाइप से होती है माँ की, और जो बेबी होती है उसकी, साथ ही साथ क्या क्या न्यूट्रिशन लिए जाते हैं माँ के द्वारा, और कैसी हेल्थ है उसकी, ये सब माँ के ऊपर डिपेंड करता है और प्रेगनेंसी केयर पे डिपेंड करता है। लो बर्थ बेबीज आर हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जो लो बर्थ वेट जो बेबी होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं, साथ ही साथ ग्रोथ फेल हो सकती है और साथ ही साथ मोर्टेलिटी या फिर मृत्यु भी हो सकती है अगर उसकी बहुत ज़्यादा कम वेट है। तो जब न्यूनेटल जो होता है या फिर जब वो बर्थ लेता है, जन्म लेता है, तब। ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लो बर्थ वेट LBW is defined as a baby weight less than 2.5 kg, like 200, sorry, 2500 grams at birth, uh, इरिस्पेक्टिव ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एज। ठीक है, क्या होता है जो लो बर्थ वेट होता है वो बेबी का जो वेट होता है वो 2.5 किलो या 2500 ग्राम से कम होता है जब बर्थ लेता है तब। तो इस कंडीशन में उसको लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है, और इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो एज होती है वो इरिस्पेक्टिव होती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे नॉर्मल बर्थ वेट कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल बर्थ वेट होना चाहिए 2500 ग्राम से 4000 ग्राम तक। ठीक है, और हाई बर्थ वेट जिसको मैक्रोसोमिया बोलते हैं वो 4000 ग्राम से ऊपर होता है, मतलब जो हाई बर्थ वेट होता है, लाइक जिसका बहुत ज़्यादा हाई वेट है जिस बच्चे का, उसका। ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए 2500 ग्राम से 39,999 या फिर 4000 भी बोल सकते हैं। और जो लो बर्थ वेट होता है वो 2500 ग्राम से कम होता है। तो ये होता है नॉर्मल बॉडी बर्थ वेट जो बेबी का होता है। देन हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ LBW बेबीज होते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बर्थ वेट एंड गेस्टेशनल एज। तो सबसे पहला है ए, बेस्ड ऑन बर्थ वेट। ठीक है, बर्थ वेट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कैटेगरी में हम देखेंगे लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट और माइक्रो प्रीमी। साथ ही साथ बर्थ वेट और डिस्क्रिप्शन में क्या होता है इसका। तो लो बर्थ वेट जो होता है वो 2500 ग्राम से कम का होता है, मे बी प्री टर्म और स्मॉल फॉर डेथ। ठीक है, क्या होता है जब प्री टर्म होता है, लाइक जो प्रेगनेंसी का 9 मंथ होता है उससे पहले ही अगर बेबी ने बर्थ ले लिया है तो उस कंडीशन को प्री टर्म कहते हैं।
तो उस कंडीशन में अगर बच्चा बर्थ ले लेता है, जन्म ले लेता है, तो उसको लो बर्थ वेट के अंदर रखा गया है। वेरी लो बर्थ वेट में 1500 ग्राम से अगर कम है तो उसके उस कंडीशन में वेरी लो बर्थ वेट। और साथ ही साथ इसका यूजुअली प्री टर्म और हाई रिस्क होती है इसमें, क्योंकि बच्चे का जो बर्थ है वो 1500 ग्राम, मतलब जो वेट है बर्थ लेते टाइम 1500 ग्राम है, तो वो बहुत मतलब रिस्क होती है बच्चे को डेथ की। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, ठीक है, ये हाँ 1000 ग्राम से भी कम होता है, तो रिक्वायर्स एनआईसीयू केयर, एनआईसीयू में ही रखा जाता है उसको। और माइक्रो प्रीमी, जिसको 750 ग्राम से भी अगर कम है तो वेरी इमेच्योर पुअर सर्वाइवल, बहुत कम चांस होते हैं इसके सर्वाइव के, क्योंकि 750 ग्राम कितना होता है आप सोचो, 1 किलो भी नहीं है उसका। देन ये पैथोफिजियोलॉजी गलत हो गया। देन सेकेंड टाइप का है बेस्ड ऑन गेस्टेशनल एज एंड इंस्टीट्यूट, जो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ जो होती है वो, ठीक है, बेस्ड ऑन गेस्टेशनल एज और इंट्रायूटेराइन ग्रोथ। तो सबसे पहला होता है प्री टर्म, जिसको प्री मेच्योर बेबी कहा जाता है। सेकेंड होता है टर्म बेबी और थर्ड होता है पोस्ट टर्म बेबी। तो जो प्री टर्म में होती है वो बोर्न बिफोर 37 कंप्लीट वीक, लाइक 259 डेज से अगर पहले जो बेबी ने बर्थ लिया है, तो प्री टर्म में उसको रखा जाता है। वेट में भी लो बिकॉज बेबी इज बोर्न ईयरली, ठीक है, वेट इसमें कम होता है क्योंकि जो बेबी होता है वो जल्दी ही जन्म ले लेता है। टर्म बेबी, टर्म मतलब जो होता है बोर्न बिटवीन 37 से 42 वीक्स, ठीक है, 37 से 42 वीक जो होती है वो एक फुल टर्म होता है, तो ये टर्म बेबी होता है। इसमें गेस्टेशनल एज और इंट्रायूटेराइन ग्रोथ के अंदर ये मतलब एक वो है, टर्म बेबी के अंदर आ जाता है। पोस्ट टर्म बेबी लाइक बोर्न आफ्टर 42 वीक, अगर 42 वीक के बाद अगर कोई बेबी जन्म लेता है तो उसको पोस्ट टर्म बेबी कहा जाता है, लाइक 9 मंथ के बाद अगर पैदा होता है, ठीक है। ये होती है टू टाइप्स की। नाउ बेस्ड ऑन ग्रोथ पैटर्न इन यूटेराइन, ठीक है, बेस्ड ग्रोथ ऑन पैटर्न इन यूटेराइन में कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन। कैटेगरी में appropriate for gestational age like birth weight between 10-19% of age, ठीक है, अगर बर्थ वेट जो है वो 10 से 90% के बीच में है तो वो अप्रोप्रिएट एंड गेस्टेशनल एज के अंदर आ जाता है। सेकेंड है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, ठीक है, स्मॉल है और गेस्टेशनल एज लाइक बर्थ वेट 10% से कम है तो वो ग्रोथ रिटार्डेशन के अंदर आता है। लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज लाइक बर्थ वेट 90% से भी ज़्यादा है, ऑफ्टन इन डायबिटिक और डायबिटिक मदर के कारण होता है ये, तो 90% से भी ज़्यादा है तो उसके अंदर लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज ये लार्ज होता है। Thus, low birth weight may occur due to preterm baby like prematurity उसमें होता है, और intrauterine growth restriction like SGA। देन हम कोज एंड ईटियोलॉजी की बात करेंगे कि ये क्यों होता है, ठीक है। तो मैटरनल कोज के कारण भी होता है, हो सकता है फीटल कोज के कारण भी हो सकता है। फीटल जो बेबी जो है मतलब जो बन रहा है वो एक फीटल के अंदर आ जाता है। तो मैटरनल कोज में पुअर न्यूट्रिशनल और एनीमिया, ठीक है, ब्लड की कमी और न्यूट्रिशनल की कमी के कारण होता है ऐसा लो बर्थ वेट। शॉर्ट इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, ठीक है, शॉर्ट इंटरवल होता है प्रेगनेंसी के बीच में, इसके कारण लो मैटरनल एज 19 साल से अगर कम की जो वुमेन होती है अगर वो बेबी को बर्थ देती है तो उस कंडीशन में भी लो बर्थ वेट हो सकता है। स्मोकिंग एल्कोहल ड्रग एब्यूज अगर है, जो माँ है वो अगर स्मोकिंग ज़्यादा करती है, एल्कोहल ज़्यादा पीती है, ड्रग एब्यूज है तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लाइक मलेरिया हो सकता है, और टॉर्च लाइक TORCH जो होता है उसके कारण भी देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन और प्री क्लैम्पिसिया जो होता है उसके कारण भी देखने को मिल सकता है। फीटल कोज में क्या होती है, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी लाइक ट्विंस, ट्रिपल्स, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है। क्रोमोसोमल और कंजेनाइटल एनोमलिटीज अगर है तो उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है लो बर्थ वेट। और इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन, अगर IU जो टी होती है, इंट्रा यूटेराइन जो स्पेस होता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण भी लो बर्थ वेट होता है बेबी का। प्लेसेंटा कोज लाइक प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है उसके कारण भी लो बर्थ वेट देखने को मिल सकता है।
जो उनका जो सप्लाई है प्लेसेंटा, जो माँ के प्लेसेंटा से बेबी के अंदर जो सप्लाई जाने की वो अच्छे से नहीं हो पाती, तो उस कारण से। और एब्रूप्शियोट प्लेसेंटिया और प्लेसेंटा प्रीविया, इसके कारण देखने को मिल सकता है। इन्वायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिकल कोजेस के कारण, लाइक पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, inadequate antenatal care, और हाई एल्टीट्यूड लाइक लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट है, तो लो बर्थ वेट देखने को मिल सकता है बेबी का। क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो लो बर्थ वेट जो होता है उसके अंदर 2.5 kg से कम देखने को मिलता है बच्चा। रिड्यूस वेट एंड मसल्स मास, ठीक है, वेट कम देखने को मिल सकती है, मतलब पतला बच्चा होगा, और मसल्स मास जो होता है वो भी रिड्यूस होता है। लार्ज हेड कंपेयर टू बॉडी, ठीक है, बॉडी से बड़ा सिर होगा उसका। रिंकल्स स्किन, स्किन जो होगी वो रिंकल्स टाइप की होगी। वीक क्राई एंड पुअर सिकलिंग, ठीक है, बहुत मतलब वो धीरे रोएगा और पुअर सिकलिंग होगी उसकी। लो बॉडी टेम्परेचर लो होगा, जिसको हाइपरथर्मिया भी कहा जाता है। और प्रोन टू हाइपर ग्लाइसीमिया, इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये देखने को मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशन देखने को क्या क्या मिल सकती है, तो थर्मोरेगुलेशन जो होता है तो हाइपरथर्मिया देखने को मिल सकता है। मेटाबॉलिक हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिल सकता है। रिस्पायरेटरी में डिस्ट्रेस सिंड्रोम लाइक एपनिया, ये भी देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन में हाई सस्पेक्टिबिलिटी देखने को मिल सकती है। जीआई और न्यूट्रिशनल, पुअर फीडिंग और डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। न्यूरोलॉजिकल लाइक इंट्रावेंटिकुलर और हेमरेज, ये भी देखने को मिल सकती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फेलियर टू थ्राइव और डिलेड माइलस्टोन, ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन के अंदर देखने को मिल सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट जो होता है वो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, तो इमिडिएटली केयर प्रोवाइड की जाती है बेबी को, लाइक वार्मथ, मतलब जो गर्म, अगर वो हाइपरथर्मिया हो रहा है, लाइक उसका जो ज़्यादा टेम्परेचर है, तो कंगारू मदर केयर दी जाती है उसको, या फिर वार्मर में रखा जाता है। एयरवे होती है वो क्लीन की जाती है बच्चे की। फीडिंग जो स्मॉल फ्रिक्वेंट फीड कराया जाता है बच्चे को, लाइक ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उससे स्मॉल मतलब धीरे छोटे छोटे अमाउंट में उसको फीडिंग कराते हैं। और इन्फेक्शन से कंट्रोल करते हैं, लाइक हैंड वॉशिंग, स्टराइल हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें टेक्निक अपनाते हैं। और मॉनिटर करते हैं वाइटल साइंस, वेट ऑन यूरिन आउटपुट का, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करते रहते हैं। ऑनगोइंग केयर में लाइक डेली वेट चार्टिंग चेक करते हैं हम, जो बेबी होती है उसकी। मॉनिटर फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया तो उसको मॉनिटर करेंगे। प्रोवाइड कंगारू मदर केयर, केएमसी प्रोवाइड करना है। एजुकेट मदर ऑन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, एजुकेट करना है मदर को कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराए। इम्यूनाइजेशन एज पर शेड्यूल, ये सारी चीज़ें करना है। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, तो ईयरली रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एंटीनेटल केयर, ठीक है, ईयरली रजिस्ट्रेशन कराना है हमें, और एंटीनेटल केयर जो होता है वो रेगुलर वहाँ पे जाना है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देना है, लाइक आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम। अवॉइड स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग्स, मदर को अवॉइड करवाना है स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग्स। एडिक्वेट रेस्ट एंड मैटरनल केयर प्रोवाइड करना है, और एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड करना है। ट्रीटमेंट और इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट और इन्फेक्शंस है तो उसका ट्रीटमेंट करना है। किसका ट्रीटमेंट करना है, इन्फेक्शंस का। और कोई इंट्रा यूटेराइन कैविटी के अंदर जो होता है वो तो इन्फेक्शन नहीं है, लाइक बहुत सारा इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, तो वो तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी चेक करते रहना है। फैमिली प्लानिंग फॉर एडिक्वेट बर्थ स्पेसिस, ठीक है, फैमिली प्लानिंग करना है अगर बर्थ स्पेसिस एडिक्वेट है तो। देन समरी टेबल हम पढ़ेंगे, तो टाइप्स, इसके जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एलबीडब्ल्यू लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, और ईयरली लो बर्थ वेट, माइक्रो प्रीमी, ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो जो लो बर्थ वेट होता है वो 2500 ग्राम से कम का होता है, इसका कोज होता है प्रीटर्म और इंट्रा यूटेराइन जो IUGR होता है उसके कारण ये होता है। और एग्जाम्पल इसका देखते हैं तो मॉडरेट रिस्क होती है इसमें। VLBW जो होता है वेरी लो बर्थ वेट, तो उस जो होता है वो 1500 ग्राम से कम का होता है, प्री मैच्योरिटी में होता है, और हाई रिस्क होती है इसकी डेथ की। और ELBW जो होता है वो 1000 ग्राम से कम होता है, तो एक्सट्रीम प्रीमेच्योर मतलब बहुत जल्दी हो जाता है बच्चा, और वेरी हाई रिस्क होती है इसमें बच्चे की डेथ की। और माइक्रो
प्रीमी जो होती है वो 750 ग्राम से कम होता है और एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी में हो जाता है बच्चा, और इसका बहुत कम चांसेस है कि ये सर्वाइवल हो पाए, मतलब सर्वाइव कर पाए। देन थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे।